टीच कास्ट इज लर्निंग में अभी तक हमने ट्यूटोरियल नंबर 1 पे काम किया था। आज हम ट्यूटोरियल नंबर 2 पे काम करेंगे और अगला आता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं टेबल। एक टेबल को कैसे एक पेज के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए आज आपको मैं सिखाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि ये आउटपुट हमारा आया था और हमने लास्ट यहाँ तक काम किया था। अब दोस्तों उसके आगे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको टेबल लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे एक मार्कवी टैग लगाया था, मैं इसके नीचे एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके मेरा स्टार्ट करता हूँ। हेडिंग के लिए एंटर मारता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ हेडिंग। हेडिंग के लिए मैं H1 टैग लिखता हूँ। अगेन मैं एक एंगुलर ब्रैकेट का उपयोग करूँगा यहाँ पे यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे H1 टैग का इस्तेमाल करता हूँ। H1 टैग जो है मेरा बताया था पहले भी आपको मैंने कि किसी भी अक्षर किसी भी टाइटल को बड़े साइज में लिखने के लिए हम H1 का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग लगाया और यहाँ लिखता हूँ हाउ टू add a table in how to add a table in HTML page, राइट। यहाँ पे मैं अगेन इसको H1 टैग को टर्मिनेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टर्मिनेट कर दिया H1 टैग को। एक बार आउटपुट देख लेते हैं क्या आता है। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है मेरा यहाँ पे एक कलर आ गया है। देखिए यहाँ पे एक कलर ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है बाय डिफॉल्ट? अच्छा, ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने H1 टैग को ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जितने भी हमारे जो कलर्स हैं बॉडी के वो ब्लू कलर आएंगे। ठीक है, ये कलर मैंने यहाँ फॉन्ट कलर दिया है ब्लू कलर। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर रेड करूँगा तो मेरे सारे कलर रेड हो जाएंगे। सो आई चेंज इट एज अ रेड। तो ये मैंने आपके समझाने के लिए किया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि सवाल उठते हैं मन में कि ये ऊपर तो ब्लू आ रहा है, नीचे में तो कलर लगाया नहीं, तो नीचे कलर क्यों आ रहा है? ठीक है, तो ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पूरे जो भी मेरा पूरा HTML पेज है, इस पूरे पेज के जो फॉन्ट है उन सारे कलर मैंने ब्लू किया हुआ था। देखिए अभी मैंने रेड कर दिया है तो ये सारे कलर रेड हो गए। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे टेबल लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक एंगुलर ब्रैकेट लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा टेबल। और टेबल को मैं क्या करूँगा, टर्मिनेट करूँगा। पहले TABLE टेबल को टर्मिनेट किया। ठीक है, टेबल के अंदर होता है, सबसे पहले तो टेबल के अंदर होता है TH। ठीक है, सबसे पहले टेबल अगर आप बात करते हैं टेबल की, तो टेबल में 3-4 चीज़ें होती हैं। पहला होता है टेबल, फिर होता है कैप्शन। ठीक है, एक कैप्शन टैग होता है। अगर सवाल पूछता है कोई कि टेबल के बाद कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है, तो वो किया जाता है कैप्शन टैग। ठीक है, और दूसरा टैग होता है आपका, उसको बोलते हैं TH टैग। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेबल हेड। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, टेबल हेड थर्ड नंबर का टैग है। TR टेबल रो। टेबल रो जो है वो जो है आपका सेकंड नंबर का टैग है और TH जो है आपका थर्ड नंबर का टैग है और TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा जो है आपका फोर्थ नंबर का टैग है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ कैप्शन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कैप्शन लिखता हूँ, कैप्शन टैग का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे कैप्शन टैग को टर्मिनेट करता हूँ मैं CAPTION कैप्शन टैग, एंड इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं यहाँ पे कोई एक कैप्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ कैप्शन देता हूँ हाउ टू इंसर्ट डेटा इन टेबल, राइट। तो ये मेरा कैप्शन टैग हो गया है। मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं यहाँ सेव कर दिया और इसके बाद देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये मेरा यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया एक। ठीक है, हाउ टू इंसर्ट अ डेटा, राइट। अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे एक मैं लेता हूँ TR मतलब टेबल रो। ठीक है, मैं TR का इस्तेमाल करता हूँ। TR अगेन मैं एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद TR टैग का इस्तेमाल करूंगा। TR को टर्मिनेट कर देता हूँ। TR मेरा टर्मिनेट हो गया TR। इसके बाद TR के अंदर TR का मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो का मतलब, आप कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई एक रो होती है, एक लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन में कोई चीज़ लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, TR का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी TR के अंदर क्या होता है TH। तो अब TR के अंदर एक डेटा होगा।
कुछ लिखेंगे लाइन के अंदर तो डेटा होता है उसके अंदर, तो ठीक है मैं यहाँ पे एक टी एच लिख देता हूँ टी आर के अंदर, या तो आप इसको एंटर मार के नीचे कर लीजिए, इसके अंदर लिख दीजिए टी एच, अगेन एंगुलर ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट को टर्मिनेट कर दीजिए, ये टर्मिनेट कर दिया मैंने टी एच को, और मैं इसको यहाँ से जो है यहाँ पे आने के बाद मैं इसको एक डेटा देता हूँ टी एच, टेबल का हेड मतलब फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है। एक और टी एच दे देता हूँ टी आर के अंदर, इसको मैं नाम दे देता हूँ सेकेंड नेम, COND सेकेंड नेम, सेकेंड नेम हो गया। अभी मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ क्या आता है आउटपुट। तो यहाँ पे आने के बाद मैं अपना आउटपुट देखता हूँ, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मेरे पेज को, तो ये देखिए ये हो गया मेरा कैप्शन टैग, और मेरे यहाँ पे दो जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, यहाँ पे दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये अभी कलर का जो रेड हो रहा है मैं इसको भी ठीक करूँगा, है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि लाल रंग क्यों आ रहा है पूरे में, तो मैंने अभी क्या करना है, मुझे CSS में डिफाइन करना है। पहले मैं टेबल डिफाइन कर लूँ एक बार, इसके बाद मैं CSS में फिर आगे डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो अभी हम इस्तेमाल करते हैं फिर से, एक हमारा टेबल एक TR हो गया, मतलब एक रो हो गई हमारी, टेबल रो हो गई है, उसके अंदर हमारे क्या है, दो कॉलम्स हैं, ठीक है, दो मतलब हेडिंग्स हैं, पहला है फर्स्ट नेम, दूसरा सेकंड नेम, ठीक है। मैं अगेन एक फिर से TR लेता हूँ, और अब इसके अंदर डेटा डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से TR लेता हूँ एक, और TR को मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ TR। बहुत ध्यान से देखना इसमें, कारण ये है कि थोड़ा सा ये है तो कुछ नहीं, लेकिन ये दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत टफ टाइप का है, दिखने में ऐसा लगता है बहुत टफ टाइप का है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है इसको कि कुछ हो क्या रहा है। तो यहाँ से मैं एंटर मारता हूँ, और यहाँ से मैं दो TD लेता हूँ, TD मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है। दो TD ले लिया मैंने यहाँ पे, दो TD लेने के बाद यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम जो था मेरा, जो मेरा फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम मतलब पहला नाम, ठीक है। जैसे मैं पहला नाम लिख दूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिनेश, DINESH, दिनेश, ठीक है, मैंने दिनेश लिख दिया। और मेरा जो सेकंड वाला था, जो हेड था, इसमें मैं डाल दूँ यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ मैं, दिनेश, यहाँ पे TD लिख के, टेबल डेटा लिख के फिर से मैं यहाँ डाल दूँ, इसको डाल देता हूँ मैं दिनेश कुमार, KUMAR, ये हो गया आपका सेकंड नेम। और इसको मैं यहाँ से टर्मिनेट कर देता हूँ TD से, ये मेरा बंद हो गया, और इसको मैं सेव करता हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो मैं आउटपुट देखता हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि नीचे जहाँ फर्स्ट नेम था वहाँ दिनेश लिख के आ गया है, और सेकंड नेम में कुमार लिख के आ गया है। तो ये एक मेरा बेसिक टेबल स्ट्रक्चर है। आप इसके अंदर कितने भी जो है चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे अब मैं आगे ले लूँ, पहला एक हो गया, इसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड इसके बाद फिर से मैं एक नया हेड स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, है ना, एक नया लाइन स्टार्ट करता हूँ जिसमें TH हो गया फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं करता हूँ फादर नेम, FATHER, फादर नेम, फादर्स नेम हो गया। दूसरा हो जाएगा मेरा फादर्स नेम के बाद हो गया यहाँ पे मदर्स नेम, MOTHERS, मदर्स, मदर्स नेम हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे करता हूँ फादर नेम में कर देता हूँ कुछ भी दे दूँ नाम, में कुछ भी नाम दे सकते हैं, एनी नेम यू कैन, वॉट एवर यू लाइक, यू कैन गिव एनी नेम। सो आई एम जस्ट गोइंग हियर टू गिव अ नेम लाइक जय, एंड यहाँ पे कर देता हूँ लक्ष्मी। राइट, ऑल राइट। अभी क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट अब क्या आ रहा है। अब देखिए इसके नीचे एक और हमारा जो है यहाँ पे ऐड हो गया है, टेबल का हेड, हेड मतलब हेडर, ठीक है। तो हेडर यहाँ पे ऐड हो गया है, और ये हेडर में फादर नेम आ गया और मदर नेम आ गया। फादर नेम के नीचे जय आ गया, इधर लक्ष्मी आ गया, इधर फर्स्ट नेम के नीचे आ गया दिनेश, सेकंड नेम के नीचे आ गया कुमार, ठीक है। अब मैं इसको जो है आपका कलर जो है मैं इसको अलग अलग चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं ये हटा देता हूँ, ये वाला जो मेरा स्टाइल शीट में मैंने लिखा हुआ है कलर रेड, तो मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में कि बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो ब्लैक कलर होता है, पूरे में ब्लैक कलर आ गया होगा। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पूरे में ब्लैक कलर आ गया। और अभी क्या है कि अब मैं इसको बारी-बारी से अलग-अलग कलर चेंज करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है H1 टैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है।
तो जहाँ जहाँ भी मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है, लाइक मैंने 2 जगह H1 टैग का इस्तेमाल किया है, एक तो ये इस हेडिंग में और इस हेडिंग में, ठीक है। 2 हेडिंग में मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, या तो इनकी क्लास चेंज कर दूँ। पहले तो मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ कि मैं H1 टैग को किस प्रकार डिफाइन कर दूँ। H1 टैग को मैं डिफाइन कर दूँ यहाँ पे, और इसमें 1 मिनट, अभी ये तो यहाँ पे ठीक है। इसके नीचे कभी भी आप नया कुछ भी क्लास या कुछ भी चीज़ डिफाइन करेंगे तो आप ऊपर वाले जो भी मेरा कर्ली ब्रैकेट है उसके नीचे आपको डिफाइन करना है H1, एंड यहाँ पे हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद हम H1 का कलर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कलर कॉलम्स मैं लिख दूँ यहाँ पे ब्लू, BLUE ब्लू, ठीक है। ये ब्लू कलर हो गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मेरा H1 का कलर ब्लू हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे आके मेरे एक बार ब्राउजर पे आके रिलोड करता हूँ, तो देखिए जितने भी H1 टैग थे मेरे, उनका कलर जो है मेरा बाय डिफॉल्ट ब्लू हो गया है, ठीक है। बाकी के जो अभी टेबल है मेरा, ऐसा कोई कलर में इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अभी ये टेबल जैसे दिख नहीं रही है। कारण क्या है, क्योंकि मैंने कोई बॉर्डर लगाया नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, टेबल में बॉर्डर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टेबल में लगाते हैं बॉर्डर। तो हमारी टेबल टैग जो है यहाँ पे आपको मिलेगा, ये यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BORDER, बॉर्डर इज इक्वल टू, और मैं कर देता हूँ इसको 2, सेव करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे कि यहाँ प्रॉपर तरीके से एक बॉर्डर लग गई है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक बॉर्डर लग गई है। तो ये बॉर्डर जो है कैसे आई, मैंने यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि बॉर्डर 2 हो जाए, मतलब 2। अभी मैं 1 कर दूंगा तो यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। तो बॉर्डर 1 आ जाएगी। यहाँ पे सेव करता हूँ मैं, और मैं इसको अगेन रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगल बॉर्डर आ गई है, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया लग रहा है दिखने में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, बीच में लेके आना है। तो क्या करना है, मुझे एक टेबल से पहले एक टैग होता है सेंटर टैग, जिसको हम बोलते हैं सेंटर, मतलब बीच में लाना, ठीक है। तो यहाँ टेबल से पहले मैं एक टैग इस्तेमाल करता हूँ, सेंटर टैग, CENTER, सेंटर। और इस सेंटर टैग को टर्मिनेट क्या करूंगा मैं, इस टेबल के नीचे जहाँ टेबल क्लोज हो रहा है मेरा, जहाँ टेबल टर्मिनेट हो रहा है, तो वहीं पर मैं टर्मिनेट करूंगा, क्योंकि ये टेबल का जो भी पोर्शन है, इस पोर्शन को मुझे सेंटर में लेके आना है। तो वो सेंटर टैग टेबल के लास्ट में, स्टार्टिंग और एंड में जो है आपका जो टैग है सेंटर वाला, वो क्लोज टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंटर टैग को टर्मिनेट कर देता हूँ। ये मेरा सेंटर टैग टर्मिनेट हो गया है, और मैं देखता हूँ मेरा आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ मेरा आउटपुट। देखिए ये टेबल जो है मेरी बीच सेंटर में आ चुकी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। चलिए वापस मेरे प्रोग्राम में आता हूँ मैं, और दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने एक टेबल टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। टेबल टैग मेरा जो है सेंटर से पहले ये यहाँ लगा हुआ है। मैं बार इसको थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कैप्शन टैग हो गया, इसके बाद ये TR हो गया। TR मतलब यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये हमने सेंटर करने के लिए इसको टैग इस्तेमाल किया, सेंटर टैग का। ये टेबल है हमारी, टेबल को हमने डिफाइन किया कि इसकी बॉर्डर जो है 1 हो जाए, मतलब चारों तरफ एक लाइन की बॉर्डर हो जाए, ठीक है। कैप्शन में मैंने आपको एक बताया हुआ है, एक टाइटल दिया हुआ है कि हाउ टू इंसर्ट डेटा इन टेबल, ठीक है। कैप्शन टैग मेरा यहीं बंद हो जाता है। इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं TR। TR का मतलब होता है टेबल रो, ठीक है। जब भी कोई नई लाइन बनानी है हमको, तो हमको TR का इस्तेमाल करना है। TR के अंदर सबसे पहले हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया TH टैग का। TH मतलब क्या होता है, टेबल का हेड, हेड मतलब हेडिंग, ठीक है। आप डिफरेंस यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, और थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने TH टैग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है, फिर यहाँ पे दूसरा TH का टैग का इस्तेमाल किया है, जो सेकंड नेम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेकंड नेम यहाँ पे हमको हेड के रूप में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो है TR को इस मतलब लाइन को हमने यहाँ पे टेबल रो को हमने यहाँ बंद कर दिया है, ठीक है। ये जो लाइन है, जो रो है, आई मीन जो रो है, इस रो को हमने यहाँ पे बंद कर दिया हुआ है। ये 2 ही उसमें चल रही है, ठीक है। इसके बाद हमने फिर आगे फिर से एक रो का इस्तेमाल किया है,
टेबल रो, और इसके अंदर हमने टीडी का इस्तेमाल किया। टीडी मतलब टेबल डेटा, ठीक है, टेबल डेटा, मैंने पहले ही बताया आपको, टीडी मतलब टेबल का डेटा, ठीक है। इसके बाद इस टीआर को हमने फिर यहाँ पे दो डेटा है हमारे पास, दो हेड थे, इसलिए हमने दो यहाँ पे टेबल डेटा लिया है, और दोनों टेबल डेटा को हमने यहाँ पे टर्मिनेट करके फिर हमारा टीआर यहाँ पे बंद कर दिया, टेबल का रो हमने यहाँ से बंद कर दिया। फिर हमने एक और नया फिर से टेबल का एक टीआर लिया है, एक लाइन और ली है, वो लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे। इस लाइन को लेने के बाद हमने क्या किया है, फिर एक जो है टेबल का, फिर हमने एक टेबल डेटा लिया है, फिर से हमने एक टीआर लिया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ फिर से एक टीआर लिया हुआ है, और टीआर के अंदर हमने फादर नेम और मदर नेम को पास कर दिया है, ठीक है, इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने टेबल रो को बंद कर दिया है, देन यहाँ टेबल को टर्मिनेट किया था, और यहाँ पे सेंटर टैग को बंद कर दिया गया है, जिससे हमारा जो कोड है वो सेंटर में आ गया है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे हम आगे अपडेट देंगे, अगला हमारा तीसरा वीडियो होगा, ठीक है। मैं एक पूरी सीरीज बनाऊंगा इसके लिए, जो आप लोग को मिलने वाली है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।